हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन द राइट लेन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इंडिया का, और इससे होने वाले जो एक्सीडेंट हैं और एक्सीडेंट से होती है जो डेथ वो काफी ज्यादा है, और ऐसा क्या हम करें, कौन सी पॉलिसीज लेकर आए और जो पॉलिसीज है उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें और क्या प्रिकॉशंस लें कि रोड डेथ एक्सीडेंट जो है वो फॉल हो जाए, कम हो जाए। हमारी क्या कोशिश रहे, और इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया की रोड एक पैराडॉक्स की तरह है, क्योंकि यहाँ पर एक इनॉर्मस और ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग रोड ट्रैवल करते हैं और कनेक्टिविटी जिस तरह से इंडिया के रोड की है ट्रांसपोर्ट के ट्रैवलिंग के लिए, इसी के साथ अगर हम देखें तो कंट्री का मॉडर्नाइजेशन और एक अच्छी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हो रही है, तो दोनों साथ में ही चलना चाहिए। इंडिया की जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो है एक स्ट्रॉन्ग रोड और इसके साथ साथ सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अगर हम स्ट्रॉन्ग हेलमेट प्रोड्यूसर को लेकर आते हैं, अगर ध्यान देते हैं इस बात पर, और अच्छे कार मैन्युफैक्चरर जो सेफ्टी पर ध्यान दे और बिग टेक्नोलॉजी और लार्ज रोड इन्वेस्टमेंट करते, तो इन एरिया पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जो अभी भी इस बात पर खामोश हैं, लेकिन ये वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट एक डेडली पेंडेमिक हो गया है। हर साल लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं रोड एक्सीडेंट में। इंडिया की ये रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की है। अगर हर रोज़ की बात करें तो 34 पीपल हर घंटे हर रोज़ डेथ हो जाती है उनकी रोड एक्सीडेंट से, और ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, हम एग्जिजरेट करके नहीं बोल रहे हैं। ये कंजर्वेटिव होने के बाद भी इतना बड़ा फिगर है। बात सिर्फ ये नहीं है कि लोग रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जा रही है या इंजर्ड हो रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी इंजरीज हो जाती हैं रोड एक्सीडेंट में या रोड क्रैशेस में कि उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और वो इस डेटा से भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके भी अलावा ह्यूमन सफरिंग को अगर हम साइड कर दें तो इकोनॉमिक टोल भी काफ़ी सीरियस हो जाता है। रोड क्रैशेस जो होते हैं उसमें लगभग जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बिटवीन 5 to 7% नेशनल GDP का आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड के और रीजन्स की भी है जहाँ पर रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। रोड सेफ्टी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, जहाँ पर 1.3 मिलियन पीपल रोड क्रैशेस में मर जा रहे हैं हर साल। हर 4 लोगों में से जो 1 लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट से, वो इंडियंस हैं। तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। जहाँ पर प्लैनेट कॉमेमोरेट कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम ऑन November 19, हमें ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के लिए, उनकी फैमिलीज को याद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए। फिगर एक वेकअप कॉल की तरह है हमारे लिए। हमें इमीडिएट कोऑर्डिनेटेड एक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन लेना चाहिए, ताकि रोड सेफ्टी जो हो वो काफ़ी बढ़ जाए और ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। जो रोज हेलमेट नहीं लगाता है तो फाइन देना पड़ता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बस मामूली सा हेलमेट लगाए होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र का होता है, और उस हेलमेट के लगाने के बावजूद अगर वो रोड क्रैश होता है तो उन्हें हेड इंजरी हो जाती है। तो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है, तो वो भी हार्मफुल है। लोगों का माइंडसेट चेंज होना भी ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें भी अवेयर होना ज़रूरी है। इन सब के बाद हर लोगों को, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लोग रोड यूज़ कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडरस्टैंड करें और टैकल करें इस प्रॉब्लम को, और देखें क्या इम्पोर्टेंस है ये सारे चैलेंजेस को कैसे हमें फेस करना, ओवरकम करना है। लास्ट वीक गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक रिपोर्ट 2022 की, और वो काफ़ी फैटल रहा था ईयर 2022। अगर हम बात करें ट्रैफिक क्रैशेस की इंडिया में, हमारे प्रायोरिटीज एरिया में इंक्लूड करना चाहिए
यूज ऑफ सीट बेल्ट, सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि जो उनके साथ पैसेंजर बैठे रहते हैं उनके लिए भी। अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ डेथ। ड्राइवर्स में फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट जो होते हैं, आगे बैठे होते हैं, जो उनकी डेथ 45 to 50% रिड्यूस कर देता है। और रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस इंजरीज जो पीछे बैठे लोग होते हैं उनकी 25% कम कर देता है। अगर हम बात करें हेलमेट यूज़ की तो इसे भी एनफोर्स करना चाहिए। जो लोग मोटरसाइकिलिस्ट हैं और उसके साथ जो लोग पीछे बैठते हैं पैसेंजर, उनके लिए सही हेलमेट का यूज़ करना भी ज़रूरी है। और अगर सही हेलमेट यूज़ करते हैं तो उससे 42% रिडक्शन हो जाता है रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज। हमें ये बात अच्छे से पता है कि वल्नरेबल रोड यूजर्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, राइडर ऑफ टू व्हीलर्स, और ये अकाउंट करते हैं ऑलमोस्ट 3/4, मतलब 3/4 जितने भी रोड डेथ्स होते हैं उसमें ये लोग 3/4 हैं, तो ये अच्छे खासे हैं। पैसेंजर अगर अनबेल्टेड हैं, अगर वो बेल्ट नहीं लगाते हैं बैक सीट पर, तो सिर्फ अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है बल्कि जो लोग आगे सीट पे बैठे हैं उन्हें भी। स्पीडिंग थ्रिलिंग हो गई है लोगों के लिए, लेकिन इसे रिड्यूस करने की जरूरत है। और स्पीडिंग थ्रिलिंग हो गई है और स्पीडिंग को रिड्यूस करना ज़रूरी है। और इसके साथ नो टॉलरेंस होना चाहिए ड्रिंक एंड ड्राइविंग का। रिसेंट रिपोर्ट जो आई है गवर्नमेंट की, वो दिखाती है कि स्पीडिंग की वजह से 70% इंडिया के रोड क्रैश डेथ्स होती हैं। तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग है। इतना बड़ा परसेंटेज जो है रोड क्रैश का जिसकी वजह से डेथ होती है, सोल कॉज उसका स्पीडिंग है। तो स्पीडिंग को कम करके भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। हमें क्या जरूरत है तेज चलाने की अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसे इन्हांस करना चाहिए। बहुत सारी रोड्स अच्छी सेफ कंडीशन में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं रिसेंट ईयर में ताकि बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हो। लार्ज स्केल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी हुए हैं, लाइक न्यू UN ग्लोबल कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी जो काफी मशहूर हुआ है, #मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट, जिसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हुए हैं। और इसे बिहेवियरल चेंजेस में भी लाने की जरूरत है। मात्र एक एड या इसका कैंपेन चलना ही इनफ नहीं होता है अनटिल अनलेस बिहेवियर में लोग लेकर आए। कॉल फॉर एक्शन नया नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया था 2015 में, जिसके टारगेट 3.6 में एक्सक्लूसिवली मेंशन किया गया है कि हाफ करना है नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ्स एंड इंजरीज फ्रॉम रोड क्रैशेस, एंड कॉल 11.2 कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेफर, मोर अफोर्डेबल, मोर एक्सेसिबल बनाए सभी के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि स्टेप ले लिया गया है राइट डायरेक्शन में इंडिया में। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड इनहांस डेटा कलेक्शन फ्रॉम द रोड क्रैशेज एक इम्पैक्टफुल मेजर हो सकता है। और ये हेल्प कर सकता है एक्सपर्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ पे और कैसे क्रैशेस हो रहे हैं और इसे किस तरह से कम किया जाए। UN हेलमेट की अगर हम बात करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। पुलिस मेजर सिटीज़ में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें कैपिटल न्यू दिल्ली का, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पुलिस इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाती है ट्रैफिक फ्लो को, और ये अच्छा तरीका है और इससे रिड्यूस हो सकता है पोटेंशियल फॉर कोलिजन, किसी भी तरीके का जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो। और इसकी मदद से इंक्रीज हो रही है एक्सेस टू सेफ हेलमेट्स, एंड स्पेशल इन्वॉय वर्क कर रहे हैं हेलमेट प्रोड्यूसर्स के साथ जो प्रोड्यूस करते हैं लो कॉस्ट वेंटिलेटेड यूनाइटेड नेशंस स्टैंडर्ड हेलमेट, और जिसकी कॉस्ट आती है अंडर $20, और ये इंडिया के हिसाब से कॉस्ट बताई जा रही है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की, वो भी सर्च कर रही हैं सोल्यूशन, और यही एक सही रास्ता है कि सबको मिलके काम करना है। सिर्फ यही एक सही रास्ता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम सक्सीड होंगे अनटिल अनलेस होल ऑफ सोसाइटी सपोर्ट करती है। उनके एफर्ट होते हैं, कलेक्टिव एफर्ट होते हैं, और लोगों के कलेक्टिव एफर्ट से ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे रोड सेफ्टी। लेकिन अभी भी हम सिर्फ अपनी जर्नी की बिगिनिंग में ही हैं, और हमारे जो चांसेस है सर्वाइविंग अ रोड क्रैश वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेट में हम रह रहे हैं।
और हमारा क्या एक्सेस है हाई क्वालिटी इमरजेंसी केयर सर्विसेज के लिए और प्रॉपर आफ्टर केयर, रोड क्रैशेस के बाद जो केयर चाहिए होती है वो, ये भी क्रूशियल हो जाता है। इसी में गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर किसी पर्सन का ऐसी स्टेट में और ऐसी जगह पर रोड एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, जहां पे उन्हें सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है, तो उनके गोल्डन आवर में अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनके चांसेस जो बचने के होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ हमें ज़रूरत है देखने की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। इन सारी चीज़ों के साथ हमें देखने की ज़रूरत है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो सक्सेसेस मिली हुई हैं, अगर हम उन्हें अडेप्ट कर लें इंडिया की जो स्पेसिफिक नीड है उसके हिसाब से, हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम दूसरे की सक्सेस स्टोरी को इमिटेट कर लें अपनी कंट्री में और उससे बहुत लोगों की जान बचा लें तो वो बहुत अच्छा स्टेप होगा। रोड सेफ्टी एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है, लेकिन इससे होने वाले फायदे एड्रेस कर देंगे बहुत सारे इश्यूज को। हमें ज़रूरत है कॉम्प्रिहेंसिव सेफ सिस्टम अप्रोच की जो इन्विसाज करता है यूएन सेकेंड डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 टू 2030। और अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, तो हमें एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हो सकती है। इन सारे डेटा और डिस्कशन के बाद अब इस एडिटोरियल का लास्ट की 2-3 लाइन ये रेडीमेड फॉरवर्ड है, इसे आप लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं आज के एडिटोरियल को कंक्लूड करती हूँ। हमें अपनी साइलेंस को खत्म करना चाहिए। जो पेंडेमिक चल रहा है रोड इंजरीज का, इससे हम ना सिर्फ बचा पाएंगे लोगों की लाइफ बल्कि स्ट्रेंथन कर पाएंगे इकोनॉमी और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सभी लोगों की, वो भी बेहतर कर पाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।